जी जनाब, आप मुसलमान हैं? जी नहीं, मैं लड़की हूँ पहली बात और मैं मुस्लिम नहीं हूँ। देवी इज़ जी दैट आप क्यों जुड़े हुए हैं? ना जुड़े ना। आपके तो राइट्स सॉरी। हैं, आप क्या बता सकती हैं हमें इस अच्छा, टॉपिक तो में? ये बता सकती हूँ क्योंकि आई एम मैरिड टू अ मुस्लिम फर्स्ट ऑफ ऑल। ला हौला उम, वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्यों? हाँ, ये क्यों गुनाह किया आपने? बहुत अफ़सोस हुआ। अ, सारे सवाल साइड में। हाँ, अब असल मुद्दे पे आते हैं। आपने उससे क्या सोच के सवाल किया? आप अभी तक हिंदू हैं या मुसलमान हो गई हुई हैं? सी मैं पहले से कभी कोई रिलीजन मतलब मैं फॉलो करती हूँ ऑब्वियसली हिंदुइज़्म बट नास्तिक हिंदू ना, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। नहीं, लेकिन नहीं अब आप क्या हैं, नास्तिक मुसलमान हो गई? नहीं नास्तिक नहीं है। हम लोगों का कुछ और था सो आप जो जनरलाइज़्ड चीज़ें देखते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं एंड स्टफ दैट इज़ गुड बट वी डोंट डू दैट। तो फेयर इनफ, हम लोग फेयर इनफ। का और एक कॉन्सेप्ट था। तो नॉन अभी रिलिजियस। तक एग्ज़ैक्टली तो मैं अब अभी क्या तक है? भी वही करती हूँ। अब तो मैं वही करती हूँ जो पहले से करती हूँ। पर आप जानते ही हैं कि जैसे कि शादी के लिए कुछ फॉर्मेलिटी के लिए आई एम नॉट श्योर इट्स फॉर्मेलिटी और इट्स व्हाटएवर बट करनी पड़ती है, मुस्लिम होनी पड़ती है। सो येस आई आप हैड टू मुस्लिम हो गई? ना ऑन पेपर्स। लेकिन मुस्लिम हो गई ना, ऑन पेपर्स या जो भी है, आप मुसलमान हो गई। जी। तो क्यों हुई आप मुसलमान? अब आप इस्लामिक तरीके में वो कभी भी दूसरी शादी कर सकता है, आपकी औकात क्या है? ओके, औकात। सो मैं ये पहली बात करना चाहूँगी कि देखो इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर वुमेन मतलब कोई भी लड़की हो ये पहली बात कोई भी डिसीजन मेरी तरह क्योंकि मेरा सिचुएशन बहुत डिफरेंट था। मैं बचपन से मतलब जभी भी मेरे मम्मी-पापा मुझे इस तरीके से बड़ा किए थे कि ये हम लोग का फैमिली बहुत डिफरेंट था, तो हमने गलत बड़ा अपने आप किया था को ना, उन्होंने अरे गलत गलत कहानी तरबियत दी लंबी थी, हो छोड़ दें उसे। जाएगी। आप ये हाँ। बताएँ, असल मुद्दे पे आएँ, छोड़ दें। मम्मी-पापा ने आपको सही चीज़ें नहीं बताई थी, दैट इज़ फाइन, आई अंडरस्टैंड। नो, नाउ द नो, नो, नहीं, प्रॉब्लम नहीं, इज़ ऐसी कि बात नहीं है, आप अब मुसल सॉरी, आप मैं वो नहीं आप कहना चाह रही हूँ। वो मैं इतना बस कहना चाह रही हूँ इट्स नॉट फॉर एवरीवन कि ये नहीं कर सकती, जो अपना ख़्याल खुद रख सकती हैं, सफिशिएंट इनफ है, अपने आप क्योंकि ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये जस्ट मतलब ये कीप इट इंटो द माइंड कि ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी भी सो कुछ भी हो जो सकता है। ओके, एग्ज़ैक्टली मैं नाउ एक नाउ लाइन जोड़ दूं एडम भाई, एक लाइन सिर्फ बोलना है मुझे जी, कि कुछ लोगों की ना जब तक आंखें काली ना हो ना अकल दुरुस्त ही नहीं होती है। बाकी आप सही। बोले। मेरा भी एक सवाल है अपनी ये सिस्टर से। जी, आप भी कहने से मेरा सवाल ये है कि अगर इतना ही प्यार था हुँ। और इतना ही सब कुछ था कि आप कन्वर्ट हो गईं, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार ये क्यों कन्वर्ट नहीं हो सकता? मुझे ही क्यों कन्वर्ट होना है? अगर इसको प्यार है तो ये क्यों नहीं हो सकता? हाँ, ये चीज़ मैं हमेशा से पूछती थी कि ऐसा क्यों है मतलब कन्वर्शन पहली बात हिंदुइज़्म में कन्वर्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो मैं किसको कन्वर्ट करूँ? कैसे कन्वर्ट क्या करूँ? मतलब और एक सेकंड, आपका ये जो नहीं, मसला था आप कैसे हो गई एक फिर एक कन सेकंड एक सेकंड अली भाई, आपका ये जो मसला था, ये हुँ, हुँ। सदियों से मुसलमान ही था? कहाँ से आया था ये? नहीं, एक्चुअली वो भी मतलब कभी भी मतलब ऐसा मुस्लिम है कि वो लोग उनके फैमिली में कभी कोई नमाज़ नहीं पढ़ा। अरे! लाइक वेरी ये क्वेश्चन नहीं नहीं, मैंने लेकिन मुसलमान सुनो, कराना लाज़मी लिसन है लेकिन उनमें। मुसलमान मुसलमान कब था ये? ये मुसलमान कब था? 2 जनरेशन पहले मुसलमान हुआ है, 3 जनरेशन पहले मुसलमान हुआ है, हाँ, 4 एग्ज़ैक्टली। जनरेशन पहले मुसलमान कब मुसलमान हुआ ये? हुँ, उनका मुझे नहीं पता बट क्यों नहीं मतलब पता? दैट्स द साफ बात प्रॉब्लम। नो, नो, दैट्स द अ, प्रॉब्लम। आपने कहा कि हिंदुओं में कन्वर्ट करना मुनासिब नहीं है। भाई हिंदुओं में हुँ, घर वापसी है ना, कराओ। क्यों नहीं करवाया? घर हिंदुओं वापसी में नहीं घर है हिंदुओं में? हाँ है, मैं मान रही तो हूँ बट फिर अच्छा वो मैं कभी ना बता कभी तो हिंदू था ना। अगर इंडिया से है तो कभी ना कभी हिंदू ही था ना। हाँ, इंडिया में कोई सुच्चल मुसलमान तो नहीं है ना। कभी ना नहीं। कभी हिंदू था। घर वापसी क्यों नहीं हुँ। कराई? हाँ, मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि ये सब चीज़ें मेरे टाइम में मैं जब चीज़ों के बारे में खोज रही थी और व्हेन आई गॉट मैरिड तो उस टाइम में मेरा सिचुएशन दूसरा था। पहली बात मैं बाहर रहती थी, इंडिया में रहती ही नहीं हूँ मैं। तो उस टाइम में कैसे करूँ, क्या करूँ, कौन-सा मतलब लॉयर को पकड़ना है वो मुझे नहीं पता था। जस्ट वी हैड टू डू दिस बिकॉज़ ही वाज़ गोइंग टू अनदर कंट्री मैं भी दूसरी कंट्री जा रही थी। तो हम लोग बस ऐसे ही जस्ट बिकॉज़ ऑफ हम लोग को पेपर वर्क एक चाहिए था ताकि अच्छा, कभी भी जगह में हम लोग जाएँ और वहाँ पे अगर ऐसा कोई इश्यू हो कि यू आर यू मैरिड और नो हम लोगों को ये दिखाना पड़े। जस्ट ओके। फॉर दैट। मेरा आपने सीधा-सीधा सवाल था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। जी, वो हिंदू क्यों नहीं हो सकता और आपको ही मुसलमान क्यों होना था? ओके। इसका आंसर ये दूँ कि उस टाइम में हम लोग कौन हिंदू बनेगा, कौन मुस्लिम बनेगा, ये चीज़ से ज़्यादा हम लोग अपने करियर देख रहे थे।
और तो आपने दूसरी जो बात बोली कि वो भी कोई इतना मैंने प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं था, तो ओके, आपकी मैं बात मान लेता हूँ, और आज आप उसको बोल दें कि आपको इस्लाम छोड़ना है, पता चल जाएगा कितना प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है मैं वो। आज कब से बोल रही हूँ कि मतलब ये मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों का स्ट्रीम भी देखती हूँ और बताती भी रहती हूँ। मतलब हम लोग लाइक जोक्स करते हैं, लाइक ये सबके लिए नहीं है। पहली बात बता रही हूँ कि ये नहीं, सिर्फ एक एक ही सेकंड, वन इन करोड़ नहीं, नहीं, में से एक है। एक सेकंड जी, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हम्म, आप अभी भी ख्वाबों में हैं, क्योंकि आपका मसला अभी तक जो हम्म, है ना सही मसला नहीं हुआ। नंबर 1, नंबर दूसरी बात, हम्म, अभी है वो वेस्ट में, अभी वो सही हम्म, तरीके से मसला नहीं हुआ। कल हम्म, को हल्का सा भी सही मसला हो गया, वो आपको छोड़ भी सकता है और दूसरी भी ला सकता है बगैर किसी उज़्र के। ही जी। डज़न्ट नीड टू हैव एन उज़्र। नंबर 3, हम्म, आपने उसे इतनी दफ़ा कहा इस्लाम छोड़ दो, उसने इस्लाम नहीं छोड़ा। हम्म, आपने उसकी खातिर इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, चाहे पेपर्स में किया लेकिन कर लिया। थैंक हम्म, यू सो वेरी मच। वंस अगेन आपके जो बच्चे होंगे, हम्म, उन बच्चों में से कोई ना कोई जिहादी हो सकता है। जिहादी मान सकता, ले सकता है, क्योंकि वो एक्सट्रीम इस्लाम के ऊपर जा सकता है, सही वाले इस्लाम के ऊपर जा सकता है हम्म, विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपकी कोई भी औलाद किसी भी एंगल पे घुस सकती है। नंबर तीसरी बात, जिस दिन आपकी आपकी कोई बेटी है अभी तक? नहीं, नहीं, नहीं। मैं चले भी बेटी प्लान हो, कभी कभी कोई जब बच्चा हो। जब बेटी आपकी होगी, जब आपकी कोई बेटी पैदा होएगी जो कि उस मर्द से होएगी, मेरे हम्म, पास उस टाइम के बाद जरूर आइएगा। जब वो 5 साल की होगी और स्कूल जाना शुरू करेगी, उस वक्त आप मेरे पास जरूर आइएगा। 5-6 साल की हो जाएगी, बल्कि शायद 5-6 साल तक फिर भी बेहतर हो जाए। चौदह नौ साल साल के चौदह बाद, साल रख लो। हाँ, जब नौ मैं साल के ये बाद जब वो हम्म, मिडिल स्कूल में जाना शुरू करेगी ना, हाँ, मेरी ये वाली बात याद रखना, मैं हूं चाहे ना हूं, ठीक हम्म, है? मैं स्ट्रीम करता हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं ना हूँ, जो भी हो, मेरी ये बात याद रखना, जब आपकी बेटी होएगी और वो मिडिल स्कूल में जाएगी वेस्टर्न कंट्री के अंदर, फिर मुझे हम्म, आके बताना कि हम्म। आपकी गेम क्या बनती है। मैं ठीक है? समझ गई। अभी तो एक्चुअली याशी कर लो, ये एक टेम्परेरी याशी है, और ये टेम्परेरी याशी उस वक्त तक है जब तक आपकी बेटी नहीं होती। ठीक है? नहीं मैं एक बात बोल रही हूँ कि ये जो आप चीजें बोल रहे हैं ना, ये सारी बात सच है। मैं आपका ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि हाँ मैंने ऐसा कुछ कर दिया या फिर नहीं, नहीं, कोई मैं स्पेशल केस है। आपकी स्पेशल कंडीशन को देखते हुए नहीं, ये बोल रहा हूँ। मैं एक एग्जैक्टली आम कंडीशन की यही बात नहीं कर रहा, मैं आपकी स्पेशल कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि नहीं मैं इवन ये इन योर स्पेशल कंडीशन, इवन इन हम्म, योर स्पेशल कंडीशन, हम्म, जब आपकी बेटी होएगी, तब सब कुछ चेंज हो सकता है। ये नहीं जो हो सकता चीज नहीं है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, किसने क्या हो सकता है? हाँ आपने उसमें, पॉसिबिलिटी है ना, कभी भी कुछ नहीं, भी नहीं, हो नहीं, सकता आपने प्रोबेबिलिटी डाली है, मैं कह रहा हूँ 100% ऐसा होना है, दिस इज सर्टन। या है। कि यस, देयर इज नो मे भी कर प्रोबेबिलिटी सकती। देयर। हाँ हो सकती है, जरूर हो सकती है, और मैं ये देना सबको मेरा चाहती हूँ कि देखिए, मेरा मेरा ख्याल, मैंने मेरा ख्यालों एडम में, ने हम लोगों ने ना, आप कोई पहला, प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन यू आर नॉट द फर्स्ट केस। इस तरह के बहुत केसेस हैं और उनका अंजाम देखा हुआ है। इस वजह से जो हो रहा है आज तक वो हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है आपका जी केस एक्सेप्शनल हो, कि वो डिफरेंट बात है, नहीं 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 लेकिन नहीं नॉर्मली ये ऐसा होता नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। और होता एग्जैक्टली। वही है बेटी होने के बाद 100% है, कोई उसमें जी, शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं। पहली बात मैं क्या सोचती हूँ और ग्राउंड रियलिटी क्या है, मैं सबको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये इट्स आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस। तो बात ये नहीं, है नहीं, कि आप ग्राउंड रियलिटी नहीं बताएं, छोड़ दें। आप अपने मुद्दे पे रहें, वो उसके बताने के लिए हम मौजूद हैं। आप अपने मुद्दे पे रहें। आपने जो एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, हम हम्म, आपके थ्रू सारे दर्शकों को बता रहे हैं कि इवन आप भी जो हैं, अभी आप लोग वेस्ट में जो कि चले गए, इंडिया पाकिस्तान से निकल गए, अभी तक आपकी वो वाली सिचुएशन नहीं आई। लेकिन वो वाली सिचुएशन कब आएगी? जिस वक्त आपकी बेटी आ जाएगी, स्पेशली बेटी आ जाएगी। अब बेटी अच्छा। को मुझे, आप जो है ना, हम्म, इस्लाम से दूर करके दिखाना, और बेटा अगर आ गया तो उसको खतने के बगैर बड़ा करके दिखाना मुझे। ठीक है? ये दोनों काम जो है ना, आप मुझे करके दिखाना, फिर मैं आपसे बोलूंगा कि हाँ तेरा बंदा जो है ना, वो वाकई तेरे से प्यार करता है। नहीं तो नेक्स्ट टाइम मेरे पास ना आना। ठीक है? एडम प्यार मैं नहीं करता, प्यार तो चलो करता हो, फिर पता चल जाएगा कि वो कितना लिबरल है। आप अभी ये दावा हाँ, कर रही हैं ना, बहुत लिबरल। लिबरल है, बहुत मैं मॉडर्न है वो, कोई तो दावा पता चल नहीं जाएगा। मैं कोई दावा कर ही नहीं रही हूँ। मैं पहली बार हम्म, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। नहीं ना सिस्टर, आप पहली समझ बात नहीं रही वो हैं, आप कि दावा कर रही हैं। आप ये कह रही ना हैं कि हम लोग नहीं बैठ के नहीं, मैं हंसते ये हैं। बोल सुने तो पाती सही, हूँ अच्छा सुने तो सही, अच्छा सुने बताएं। तो सही, सुने तो सही। आप जिस तरह उसको प्रेजेंट कर रही हैं ना अपने रिलेशनशिप को, आई एम रियली हैप्पी फॉर योर रिलेशनशिप, आपका इतना अच्छा No, you रिलेशनशिप है। don't have to be happy. I'm just saying. ओके, यू आर नॉट लेटिंग मी टॉक, ओके No, गो अहेड। sorry, sorry. सॉरी, मैं अगर मैं ये करना चाहती हूँ क्योंकि ये कुछ थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जा रहा है।
मैं ये कहना चाह रही थी कि ये मेरे केस में ऐसा है, लेकिन किसी के भी केस में ऐसा नहीं है। और मैं ये क्यों मानती हूँ, क्योंकि मैं पहली बात मैं ऐसी लड़की थी कि मैं शादी-वादी ये मुझे करना ही नहीं था किसी से। मतलब आई रियली वांटेड टू बी अलोन, लाइक हमेशा के लिए। तो पहली बात अगर कोई आया, नहीं आया, वो मेरे लाइफ में कोई मैटर ही नहीं करता, क्योंकि मेरा लाइफ़स्टाइल ही अलग है और मैं इस तरीके का सोच ही नहीं रखती। कल को कोई रहेगा, नहीं रहेगा, मुझे बिल्कुल फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो I नहीं ये don't नहीं know तो where you're going with this. नहीं तो इतना इतना आसान भी नहीं है ना कि चलो भाई ठीक हम आपसे अलग रहेंगे, चलो इतना आसान यार, भी नहीं ना ये वाली चीज भी। काले भाई रहने दो यार, रहने दो। ठीक है, नहीं, Yeah, I ठीक don't है। know where this is हाँ, going, you know, मैं बिल्कुल समझ नहीं बिकॉज़ आ रहा। कहानी आपकी कहानी जो है ना बड़ी अजीब सी चल रही है, बड़े डिफरेंट एंगल्स में चल रही है, 10 एंगल्स आप खोल रही हैं, आपको मैटर नहीं करता था, फिर भी आपने इस्लाम कबूल कर लिया उससे शादी करने के लिए। क्या आपने बाहर जाने के लिए इस्लाम कबूल किया था? आई डोंट केयर, राइट? आई रियली डू नॉट केयर। ठीक है, आपका रिलेशनशिप क्यों हुआ, किस तरह हुआ, क्यों, एट द एंड ऑफ द डे आपने इस्लाम कबूल किया था। चाहे वो फॉरेन जाने के लिए किया था, चाहे किसी भी वजह से किया था, आपने इस्लाम कबूल किया। उसने नहीं इस्लाम हुँ, छोड़ा, राइट? नंबर हुँ, 1। नंबर 2, अब आपके बच्चे जब होंगे, वो उनके साथ क्या होगा वो मैंने आपको प्रेडिक्टेड बता दिया, और ये 99.99% मेरी प्रेडिक्शन है और ऐसी ही रहेगी, अनलेस कि आप उसे छोड़ दें। ठीक है? हाँ, ये और बात सही है, ऐसे ही हो ये सकता बात है, ठीक है। मतलब ये हो सकता डेफिनिटली नहीं है, ये ये होगा प्रोबेबिलिटी ही, इज वेरी हाई। मुझे पता है। ठीक है, यही होगा। हुँ, और थर्ड चीज ये है कि जनाब, आपकी जिंदगी है, आपने ऐसा कर लिया, आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग थी, आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट थी, आपने ऐसा कर लिया, आपके साथ वो आज तक ऐसा चल रहा है क्योंकि दोनों बाहर निकल गए, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बच्चों के बाद जरूर आइएगा और हमें दर्शकों को बताइएगा कि अब आपकी हालत क्या है। ठीक है? नहीं, यही यही बात मैं बोलना चाहती हूँ कि इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन टू डू। यही मेरा बात है, तभी से मैं यही बोलना चाह रही हूँ तो कि हम भी तो ये वही बोल रहे हैं, इट्स नॉट अ गुड हाँ, थिंग टू डू। You so और एग्ज़ैक्टली you ये I understand you are sacrificing a lot of things, you are compromising a lot of things. ठीक यू है हैव टू वो। कॉम्प्रोमाइज़, एंड ऑफ द डे यही चीज़ होता है, हमेशा होगा। और ये बात नहीं, मैं जिसके भी साथ हूँ, मतलब यू डोंट बिलीव कि यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं, एंड इफ दे आर मैरिड टू इंडियन और पाकिस्तानी, मोस्टली पाकिस्तानी, मतलब उन लोगों को भी लगता है ये क्या हो गया, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अरब। तो उन लोगों को भी लगता है कि ये कुछ ज़्यादा हो जा रहा है। सो मतलब वही चले, बात है, कोई फ़र्क नहीं थैंक यू सो पड़ता। वेरी मच, आप आई, आपका शुक्रिया। और अगर आप बच्चे करेंगी तो जरूर लेके आइएगा हमारे पास स्ट्रीम में, बताने के लिए कि अब आपकी क्या गेम बन रही है। ठीक है? और अगर आपने बाहर जाने के लिए शादी की है तो मुबारक हो, आप बाहर पहुंच चुकी नहीं, हैं, ऐसी आप बात इंडिया नहीं में थी। नहीं इट है। जस्ट बहुत बहुत हैपेंड, ये शुक्रिया। बहुत पहले बात है। उस टाइम में अवेयरनेस उतना भी नहीं था, प्लस हम लोग बहुत छोटे भी थे। तो चले, बहुत किस पहले उम्र में की शादी बात हुई है। थी आपकी? मेरी उम्र ठीक थी, मतलब इट्स लाइक नहीं नहीं, 3 किस उम्र में आपकी शादी हुई थी? 24। इतनी छोटी नहीं थी आप। थैंक यू सो वेरी हुँ, मच, आपने जो कुछ किया था अपनी मर्जी से किया था, सोच समझ के किया था, देखभाल किया था। थैंक्स अ हुँ। लॉट, आप जुड़ी। And और we are happy as long as you're happy, that's it. तो आई बढ़िया। एम हैप्पी बिकॉज़ आई चूज़ टू बी हैप्पी, और उस हिसाब से अपने अब ये सबका नहीं है, सब कोई नहीं रह सकता ऐसा हैप्पी। तो आप अपनी चीज़ें अपने हाथों में रख पाना सबका बस का बात नहीं होता, वही मैं कहना चाहती हूँ सारे लड़कियों में। सो डोंट सैक्रिफाइस तो इट, खुल के डोंट बोलो ना, सैक्रिफाइस क्या योर सैक्रिफाइसेस किए हैं तुमने? आज हाँ ना, शादी तक आप बोल भी क्यों नहीं रही हैं बोल रही? लेकिन आप नहीं भी बोल रही हैं। आप खुल के बोले, फिर 10 आप दफा बोलना बोल क्या चाह चुकी रही हो, हैं आप? 10 दफा बोल चुकी हो कि ये सब लोगों के लिए नहीं है, सब पहली लोगों के लिए बात। नहीं है, सब लोगों के लिए नहीं है। इनसाइड भी कर रही हो, उसके बाद बता भी नहीं रही कि तुम्हें पंगे या क्या हुए हैं। क्या, व्हाट्स द देखो, प्रॉब्लम? पंगे ये चलते हैं बेसिकली, पंगे यही चलते हैं घर में कभी भी कोई भी अ, ये सारे जो लड़के हैं ना, जो कि बहुत सो कॉल्ड लिबरल लड़के होते हैं मुस्लिम्स, तो वो लोग कभी जाते हैं किसी के साथ में, ठीक है? दोस्तों के साथ बैठे, उनके माइंड में एक चीज़ें रूटेड हो गई और वो लोग आके वही चीज़ घर पे बोलेंगे। अब आप जो जिस घर से गए हो, आपका घर का पूरा अलग रहन-सहन, सब कुछ अलग, एंड यू कैन नॉट डाइजेस्ट दोज़ फैक्ट्स ईज़िली कि ऐसा है, वैसा है, कैसा है? मतलब हर बात पे आपका डिबेट छिड़ जाएगी, हर बात पे आपका झगड़ा होगा। मतलब कभी मैरिड लाइफ़ कभी भी ईज़िली इतना नहीं हो पाएगा, मतलब सही में। सो एक ऐसा सेकंड, नहीं लेट मी बस मैं आपको लेट ये मी मे बोलूंगा, एडम की बात एक, पे आप, एडम की बात पे आप जो है तवज्जो दें। जो उसने बोला है आपको, उसने हाँ, आपको ये 100% ठीक बोला। मैं आपको तो दोबारा यही मैंने बोलूंगा, हजार बातों मैंने की एक बात। मैंने एग्ज़ैक्टली। पहले 20 मिनट में जो बोला था कि अगर आप एक ऐसे मुस्लिम से भी शादी कर लें जो कि एक्सट्रीम ना हो और वो बिल्कुल इस्लाम को ना जानता हो, बाद में जब चेंज आप हो उसे, सकता यार कैन यू प्लीज लिसन फॉर द लव ऑफ गॉड यार, है। ओके। वो भी अगर आप उसे शादी कर लोगे तो शादी के बाद आपके पंगे भर जाएंगे और आपने पंगे बता दिए अपने सारे।
ठीक है? हुँ, हुँ। आपने सारे पंगे बता दिए एक तरह के, किसी हद तक आपने ढके छुपे अल्फाज में आपने अपनी इज्जत को बचाते हुए पंगे बता दिए। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग ऑलरेडी। नाउ हुँ, ये पंगे जो आपके घर में हो रहे हैं, they will go to second phase, third phase and fourth phase as soon as you will have kids. जैसे ही हुँ, बच्चे होंगे, यानी आपने बता दिया है कि वो कोई इतना सेक्युलर सेक्युलर नहीं है। पहली बात तो सेक्युलरिज्म उसका पहले ही निकल गया था जब उसने आपको मुसलमान कराया था शादी करने के लिए। उसी हुँ, वक़्त, क्योंकि इंडिया में रहते हुए अगर आपने मैरिज करना है तो आप इंडियन सेक्युलर एक्ट के तहत शादी कर सकते थे, आपको मुसलमान होने की ज़रूरत नहीं थी। इसका हुँ। मतलब है वो इतना सेक्युलर पहले ही नहीं था, ठीक जी। है? उसके बाद अगर आप बाहर की किसी कंट्री में हैं तो वहाँ पे तो वैसे ही सेक्युलर एक्ट मैरिज होते हैं ना। वहाँ पे हुँ, मैरिज के लिए दीन को देखा ही नहीं जाता, ठीक है? हुँ, अगर आपने यहाँ पे किया तो भी कर सकते थे, वहां पे किया तो भी कर सकते थे। वंस अगेन उसने आपको मुसलमान बना के कराया, हेंस वो हुँ, इतना सेकुलर पहले ही नहीं था। शादी हुँ, के हुँ, बाद जो आपने पंगे बता दिए, उससे वाकई वाजह हो रहा है कि उसके ज़हन में अभी तक औरत औरत ही है, औरत हुँ, वुमन नहीं है, औरत औरत ही है। थर्ड चीज मैंने आपको बता दी है, फ्यूचर की प्रेडिक्शन, जो कि मैं मेरे मुताबिक तो 100% फिट फिट बैठेगी। जब आपका बच्चा होगा मेल, खतना होएगा। जब आपकी बच्ची होएगी 9 साल 10 साल की, फिर मुझे बताना कि उसके कपड़े कैसे लेता है, उसको फ्रॉकें पहनाने देता है कि नहीं पहनने देता है। मुझे वो तब बताइएगा स्कूल में वो क्या एक्टिविटीज को करने देता है और कौन सी एक्टिविटीज नहीं करने देता। ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो है ना, वो आपको तब पता लगेगी। आई थिंक हमारी बात सारी कंप्लीट हो गई है। अब हम किसी और को लेते हैं, क्या ख्याल है? जी जी जी। ठीक है तब नाइस टू टॉक टू यू और थैंक यू सो मच। इस बच्चों के बाद जरूर चीज़ आइएगा से एक दफा। हाँ, बच्चे नहीं होने वाले हैं, डोंट वरी। चलें, आपने बच्चे करने ही नहीं है, चलें ये तो और भी अच्छी ये बात है। करने ही नहीं है भी, है। बच्चों को ये में न डालिएगा। चलें, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ओके, शी इज सूडो सेक्युलर ब्रो, लेट हर गो। जी सर, लेट हर गो सर, लेट हर करना आता सर, जब कोई बंदा आता है उसे बात तो करनी है ना, लेट हर गो नहीं होता। लेकिन जो बातें वो कर रही थी उसकी बातों का जवाब तो देना था ना। आप देखें ना, आहिस्ता आहिस्ता बातें निकलती है ना बीच में से। इवेंचुअली हमारी दीदी ने एक्सेप्ट किया कि उनके साथ पंगे हो रहे हैं। शिवा सत्यम जी बोल रहे हैं, सत्या जी बोल रहे हैं, yet to be victims think their offender boyfriends has changed to this changed or he is different than his criminal family. There's no criminal family, come on man, don't do that, don't say that. When reality knocks at the door, welcome जी सर। आप ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल चुनाव दौरान, लफ्जों का चुनाव जरा ध्यान से करें भाई लोगों। शी सूडो सेकुलर बोल दिया था, हमने बता दिया था। आई एम गुरूद कह रहे हैं रिलेशनशिप लाइक मैरिज इज टू वे स्ट्रीट। बिल्कुल सर, लेकिन इस्लाम में टू वे नहीं ना रहती। यही तो बात है भाई, रहे तो और क्या चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस कह रहे हैं इन लोगों इन को लोगों कुछ को कुछ पता नहीं होता, हम यही पैदा हुए हैं, हम बता रहे हैं, मुस्लिम मुस्लिम ही रहता है, इट जस्ट एट व्हाट टाइम इट विल शो, जनरेशन बर्बाद हो जाती है। बेहतरीन, ये देखा ना, बात खत्म हो गई ना। यही तो हम बता रहे हैं जनाब। लाला जी, शी इज मेकिंग अ जलेबी जस्ट लाइक अ मोमिना। सर वो मोमिना हो चुकी हुई है ना यार, कम ऑन। कुछ ऐड आई कर एम सकता गुरूद, हूँ मैं? आई एम गुरूद हो चुकी हैं जी सर। ऐड करें सर, जरा तरीके से ऐड कीजिएगा, आज खवातीन देख रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज़रा मोहतात रहूँगा। अर्ज़ ये है कि 712 में महमूदुल गज़नवी आया यहाँ पे बर सग़ीर में। उसने तलवार की बेस पे यही कहा कि या इस्लाम कबूल करो, या जजिया दो, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो सबसे ज़्यादा जो डरपोक यहाँ पे रहने वाले हिंदू थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और उसके बाद सारा मामला उनका सीधा चलने लग पड़ा। जिस तरह हम हर बच्चा पैदा होने के बाद उसको माँ-बाप बताते हैं कि भाई मंदिर का घंटा बजाने से मज़ा आता है या फिर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से मज़ा आता है। इसी तरह यहाँ पे मज़ीद मुसलमान पैदा होने लग गए और उसके मुताबिक वो रैशनल होने लग गए, जैसे कि उनका मज़हब उन्हें सिखाता है। अगर महमूदुल गज़नवी यहाँ ना आता, यहाँ पे सब कुछ वैसे ही चलता रहता, तो कोई वहाँ यहाँ मुसलमान ना होता, यहाँ सारा निज़ाम वैसे ही होता, हर कोई मंदिर का घंटा बजा के जो है ना एन्जॉय कर रहा होता, सब कुछ वैसे ही चल रहा होता। तो सीधी-सी बात कहने की ये है कि यहाँ पे कोई मुसलमान है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सोच की बुनियाद पे है, जो उसको उसके वालिदैन ने, उसके आस-पास के लोगों ने, आस-पड़ोस के लोगों ने या उसके आबा-ओ-अजदाद ने उसे दे दी। और यहाँ अगर कोई हिंदू है, तो वो सिर्फ़ उसी सोच पे है, जो उसके आबा-ओ-अजदाद ने उसे दे दी। इसका कोई ताल्लुक नहीं है इन चीज़ों से। मज़हब जो है, वो सिर्फ़ इंसान को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया और वो ही सब कुछ चल रहा है। हम और इस इंसान चीज़ को से खफ़ा डिवाइड जी, करने नहीं के थे। लिए बनाया गया।
जी हाँ, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। अब अंग्रेज़ को देखिए, अंग्रेज़ का इंटरेस्ट था कि यहाँ पे सर लोगों को डिवाइड करके रूल किया जाए उनके ऊपर। और वो आफ्टर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। लेकिन 1 सेकंड सर रुकिएगा, 1 सेकंड आप रुकिएगा, आगे चलते हैं जी, क्योंकि आपकी स्पीच बहुत लंबी हो रही है। वन्स अगेन फिर लोग कहेंगे यार स्पीच हो गई बहुत ज़्यादा लंबी। लेट्स लेट्स टेक सम मुस्लिम्स ताकि हम उनके साथ यही आर्गुमेंट लें। आई एम गुरूर कहते हैं आई अपोलोजाइज़ इन एडवांस इफ आई साउंड हार्श बट वुमेन लाइक दिस आर हैप्पी फॉर नाउ एंड व्हेन रियलिटी सेट्स इन इट्स टू लेट। सर यही मैंने पहले भी बोला था। देन दे शुडन्ट कंप्लेन। जी बिल्कुल सर, यही मैं पहले बोल चुका हूँ कि जो सेक्युलर मुसलमान है उसका